हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और फिर एक स्टॉक देखेंगे जिसमें आप शॉर्ट टर्म में या तो इंट्राडे के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। और फिर एक ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किया था, दैट वाज सोनाटा सॉफ्टवेयर। वो मैंने ब्लॉग लिखा था और उसमें आज अच्छा मूव आया और वो एक एलयूटीओ का ट्रेड सेटअप था। उस पर मैं थोड़ा ब्रीफ करूँगा जो ट्रेड सेटअप है उस पर। सो निफ्टी में अब क्या है कि क्लियरली कोई मेजर अपडेट है नहीं। आप देखिए कि मार्केट क्या है कि जो गेन है उसको डाइजेस्ट करने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि ये एक लीनियर मूव है ऐसा हम बोल सकते हैं। और 11,800 के ऊपर जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर थोड़ा ये गेन है उसको डाइजेस्ट कर रहा है ऐसा लग रहा है। तो नीचे 11,800 और 11,600 ये सपोर्ट जोन है। ऊपर जैसे हमारी बात हुई तो 12,200 300 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस रह सकता है। अब हम 15 मिनट में जाके देखें तो आप क्लियरली यहाँ पर कंसोलिडेशन देख रहे हो। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इस तरह से जो स्विंग है तो इस तरह से ऊपर जाएगा तो वी कैन लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। तो ये जो एक पिवोट है दैट इज़ अराउंड 11,990 या 80 के आसपास है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो एक मोमेंटम बन सकता है। ऑन द अदर हैंड अब दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, इस तरह से हो सकता है ये ऊपर गया वापस ऊपर गया और ये नीचे आ सकता है। तो अब हम शॉर्ट कहाँ प्रीफर करेंगे, तो यहाँ पर जो लेवल है दैट इज़ 11,860 के नीचे ही हम शॉर्ट प्रीफर करेंगे। तो इमीडिएटली भी शॉर्ट नहीं कर सकते, ये नीचे जाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट हो और वहाँ पर रेजिस्टेंस ले तो उस हिसाब से कुछ डिटेल प्लान कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली मार्केट कंडीशन उस टाइम पे क्या होगी तो वो थोड़ा देख के हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, बट ब्रॉडली इस तरह से आप इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हो। तो ये लेवल ब्रीच हुआ तो यहाँ पर एक इंट्राडे में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसमें 70-80 पॉइंट या 60 पॉइंट्स का भी मूव आपको इंट्राडे में ही मिल सकता है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी क्या है कि जैसे हमने देखा था कि जो फॉलोअप मूव आना चाहिए 200 SMA को कॉन्कर करने के बाद वो आया नहीं। और ये वेव प्रिंसिपल के हिसाब से जो हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम में डिस्कस किया था दैट इज़ जो फिफ्थ वेव यहाँ पर जो 5 वेव में नीचे आया है उसका जो सब वेव 2 है वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। और एग्जैक्टली आप देखिए कि ये जो सपोर्ट जोन हमने ड्रॉ करके रखा है वहाँ पर आके मार्केट ने थोड़ा हॉल्ट किया है। तो अब कैसे खुलता है कल उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होगी। अगर ये लेवल के नीचे मतलब 23,400 या तो आज का जो लो है उसके नीचे गैप डाउन होता है और थोड़ा सस्टेन मतलब 1-1.5 घंटा जितना सस्टेन हो गया तो फिर क्या है कि एक सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में ज़रूर बन सकता है। तो इन दैट केस 23,000 तो 300-400 पॉइंट का मूव डाउन साइड वो दे सकता है। ऑन द अदर एंड गैप अप होता है और 200 SMA के ऊपर थोड़ा सस्टेन होता है तभी हम फिर क्या है कि एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो डेली के हिसाब से हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं। अब हमें इंट्राडे में थोड़ा उसका स्ट्रक्चर देखना हो तो यहाँ पर देखते हैं कि ये देखिए कि अब यहाँ से पॉसिबल है कि आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सको। ये एक नीचे आ रहा है वो एक रिदम में आ रहा है, राइट। सो यहाँ पर क्लियर एक सपोर्ट है, आप देख सकते हो। तो ये ट्रायंगल जैसा पैटर्न बन गया यहाँ पर, डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसी। तो अगर 450 के नीचे थोड़ी देर सस्टेन होता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे की तरफ थोड़ा मोमेंटम बनेगा तो उसको हम कैच कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और यहाँ पर जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 23,800 इसके ऊपर चलेगा देन वी कैन कंसिडर बाइंग। तो 200 SMA के ऊपर भी हो, 23,800 के ऊपर भी चल रहा है, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करके हम बाय कर सकते हैं। फिर क्या है कि अगर एक प्रॉपर कंसोलिडेशन देगा तो यहाँ पर जो 24,200 का जो रेजिस्टेंस है वो भी फिर क्या है कि काम ना करे। तो आपको इस तरह से भी चीज़ों को देखनी पड़ेगी कि कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है काम करने की या नहीं करने की, राइट। अब हम देखते हैं जो हमने ट्रेड डिस्कस किया था दैट इज़ सोनाटा सॉफ्टवेयर। वो एलयूटीओ का ट्रेड सेटअप था और ये भी एक अच्छा ट्रेड था इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। ये मेरे जो कोर्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके साथ मैंने शेयर किया था। यहाँ पर दिस इज़ एंडिंग डायगोनल, दिस इज़ लीडिंग डायगोनल और 1100 के आसपास मैंने ये अपडेट दिया था और वो स्टॉक कहाँ जाके आया है 1200। तो ऑलमोस्ट 10% का मूव है। फिर हमने जो डिस्कस किया था दैट इज़ सोनाटा सॉफ्टवेयर, दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम सेटअप आप देख रहे हो। और उसमें भी आज एक ही दिन में मतलब 10% का मूव आया, 8 या 10% का। और जो मैंने लेवल आपको अपडेट दिया था दैट वाज अराउंड 327। इवन जो
सीमेंट स्टॉक्स में आज आप जो तेज़ी देख रहे हो वो सब सीमेंट स्टॉक एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके पूरे ट्रेड सेटअप्स जिन्होंने कोर्स सब्सक्राइब किया उनके साथ मैंने शेयर किए थे, मैंने चार्ट भेजे थे। तो इस तरह से मैं प्रॉपर हैंड होल्डिंग आपको देता हूँ, राइट, सो दैट यू कैन लर्न कि लाइव मार्केट में फिर कैसे मूव आते हैं। और इनफैक्ट जो अल्ट्राटेक सीमेंट है वो तो क्या है कि दिस इज़ अवर चार्ट ऑफ द वीक, और आप देखिए कि उसमें आज 5% का इंट्राडे में मूव आया है, और ये पूरा मैंने इसीलिए यहाँ पर रखा है। आप देखो दिस वॉज कवर्ड इन माई चार्ट ऑफ द वीक, और टाइम एंड डेट स्टैम्प के साथ अवेलेबल है, October 10, राइट, और ये पूरी डिटेल मैंने भेजी हुई थी। तो दिस इज़ नॉट हाइंडसाइट एनालिसिस। और पहले भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया कि एलियट वेव मैजिक है या मेथड है, तो वो वीडियो भी अभी मैं आपको लिंक में पोस्ट करूँगा, तो वो वीडियो भी देखोगे। तो हाउ कंसिस्टेंटली इट प्लेज, अगर आपको मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए तो यू हैव टू हैव एज, मतलब आप यू कैन नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग और स्टार्ट ट्रेडिंग ब्लाइंडली, राइट। आपके पास कुछ सेटअप होना चाहिए। और एलियट वेव के जो ट्रेड सेटअप्स है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि वो जब बन रहे होते हैं तो यू पेशेंटली वेट। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि निफ्टी का जो ट्रेड डेवलप हो रहा था वो मैंने मॉड्यूल 7 में ही अपडेट दे दिया था। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे ट्रेड है, जैसे हीरो मोटोको है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर आपको याद हो। दिस सिमिलर सेटअप आप देखिए यहाँ पर। तो और ये केस स्टडी मैंने कोर्स के दौरान ही डिस्कस किया था पूरा, और आप देखिए कहाँ पर गया है, उसने टारगेट वो हिट किया है। फिर LTTS का एक ट्रेड था, जब मिड कैप में 2 पिक चूज़ करना था, मतलब मिड कैप जो था उसमें से मुझे 2 स्टॉक सिलेक्ट करने थे, तो मैंने एक अपोलो हॉस्पिटल दिया था और एक LTTS दिया था। तो LTTS में थोड़ा पेशेंस उसने टेस्ट किया, बट लुक एट दिस मूव। आज क्या है कि 80-20 जो परोटे प्रिंसिपल बोलते हैं वो काम करता है, मतलब जो रियल मूव आता है वो फिर 1-2 दिन में ही आ जाता है, रेस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू कीप वेटिंग। फिर अपोलो हॉस्पिटल, दिस इज 20% मूवर, तो ये कोई छोटे मूव्स नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल 10% मूवर, LTTS 10% मूवर, तो इस तरह के मूव आते हैं फ्रेंड्स। और जैसे मैंने बताया कि पूरा वीडियो भी है उसका, तो आप जाके उसको डिटेल में देख सकते हो। सो पॉइंट इज़ कि अगर आपके पास एक कोई प्रोसेस नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है ट्रेड करने की, तो आपकी एज डेवलप नहीं होगी, और एज डेवलप नहीं होगी तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर, राइट। अब हम देखते हैं स्टॉक, तो वो है सिप्ला। सिप्ला में आप देखिए कि यहाँ पर एक जो 815 और 830 का जो पूरा जोन है वहाँ पर काफ़ी टाइम उसने रेजिस्टेंस लिया है। आज भी उसने ट्राई किया और 52 वीक हाई बनाया है और उसको क्रॉस नहीं कर पाया, और लास्ट में काफ़ी सेलिंग आई है। तो अब क्या है कि ये स्टॉक थोड़ा वीक हो गया हो, वीक मतलब कि मोमेंटम थोड़ा स्लो हुआ हो ऐसा लग रहा है, और उसमें हम 15 मिनट में जाके उसका स्ट्रक्चर देखेंगे सिप्ला का, तो आप देखिए काफ़ी सेलिंग आया है। तो अब ये ट्रेड को आप कैसे प्लान करोगे? सो मेरा जो ब्रॉड प्लानिंग है वो ये है कि आई विल वेट फॉर अ बाउंस टावर दिस लेवल, दिस इज़ अराउंड 800। अगर उसके आसपास आता है तो मैं एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी उसमें प्रीफर करूँगा। देन आई वुड एक्सपेक्ट कि इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। दूसरा किस तरह से प्लान कर सकते हैं कि 20 EMA जो था वो एक डायनेमिक सपोर्ट था, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट है ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर 20 EMA के नीचे भी ट्रेड करता है और आज के लो के नीचे भी ट्रेड करता है, प्रीवियस डे लो के नीचे, तो ये लो है और उसके नीचे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, राइट। यहाँ पर ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आई एम जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल एग्जांपल। और फिर यहाँ से जो ब्रेकआउट आएगा उसको हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ से, राइट, इस तरह से। देन वी कैन एक्सपेक्ट कि सेलिंग आ सकता है। तो इस तरह से आप सिप्ला में प्लान कर सकते हो। क्योंकि स्टॉक थोड़ा वीक लग रहा है तो आप स्ट्रेंथ में 800 या 805 के आसपास आता है तो शॉर्ट करने का प्रीफर कर सकते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी जैसे मैंने बताया कि 20 EMA और प्रीवियस डे लो दोनों के नीचे जब भी ट्रेड करेगा यू कैन एक्सपेक्ट टू शॉर्ट। सो मेरा पर्पज़ यही है कि रादर देन आप कॉल्स पे ना फोकस करो, जो मैं मेथड्स आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ उस पर फोकस करो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू।